कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ, भारत की राजधानी दिल्ली है ये, और रिठाला विधानसभा। विधायक महेंद्र गोयल जी, लोकप्रिय विधायक, सर्वश्रेष्ठ विधायक महेंद्र गोयल जी मेरे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि अब सेक्टर 5 का भी सौभाग्य आ गया कि यहाँ की भी गलियां जो हैं बनने लगी हैं, शुरुआत हो चुकी है। विधायक जी, सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि आपने शुरुआत करी यहाँ पे काम की। धन्यवाद कि आप तारीफ कर रहे हैं। शुरुआत आज की नहीं, आप रोड के चारों तरफ देखेंगे कई रोडें बन रही हैं। ये आप पीछे भी देखोगे, ये PWDC में रोड बनवा रहा हूँ, ये MCD से रोड बनवा रहा हूँ, जिसका 2019 के अंदर मैंने फंड दिया हुआ था। लेकिन राजनीतिक कारणों से ये काम होने नहीं दिया गया, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण था। चुनाव के अंदर हम लोग गए थे, जनता ने हमारी बात के ऊपर विश्वास किया, उस लेटर को सही माना जो हम लोगों ने फंड दिया हुआ था। और इन्हीं लोगों से, राजीव एनक्लेव की जो यहाँ पर RWA खड़ी है, इन्हीं लोगों को कहा था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर आपका उद्घाटन हो जाएगा और रोड बननी चालू हो जाएगी। आज आपके सामने सारी की सारी मशीनरी भी है, सारे के सारे अधिकारी भी है, जो आज रोड ये चालू। ठीक है विधायक जी, दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा, लगभग आपके कार्यकाल तो 7-8 साल हो चुके हैं, कितनी सड़कें रिठाला विधानसभा की लगभग बनी है? रिठाला विधानसभा की चाहे कोई कच्ची कॉलोनियों की रही है या नियमित कॉलोनियों की रही है, ऑलमोस्ट सड़कें बन भी चुकी हैं। और जो पेंडिंग है तो वो भी प्रोसेस के अंदर है, वो सारी की सारी सड़कें बनेंगी। जो बन चुकी हैं, जैसे रिठाला के अंदर शमशान घाट वाला रोड बना, जो बन चुके हैं उनमें भी बजरियां निकलनी शुरू हो गई है। विजय विहार में जो बने उनकी बजरियां निकलनी शुरू हो गई हैं। देखिए, आप एक बार जाके पहले उनको देख ले। देख के ही तो बता रहा हूँ मैं। आप जागरूक पत्रकार हैं, आप उनकी यदि फुटेज हो तो मेरे तक भी पहुंचाने की बात करें। मैंने तो कई बार वीडियो बनाया है और स्केल से ना। आप कहीं पे भी किसी भी भावना से कुछ भी चलाएं, मुझे कोई इस बात के फर्क नहीं पड़ता। यदि आप एक सही से पत्रकार बनके मेरे ऑफिस तक आएंगे, आपकी बात मैं आपके ऑफिस तक आता हूं तो आप भगा देते हो कि मैं इसके ऊपर इंटरव्यू नहीं दूंगा। 2 बार ऐसा चांस हो चुका। मेरी बात सुनिए, यदि राजनीति से प्रेरित होकर राजनीतिक आदमियों को आप लेके आएंगे और बाहर में कोई, मैं तो किसी राजनीतिक आदमी को लेके, मैं तो किसी पार्टी का ही नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक आदमी को क्यों लाऊंगा? नहीं, बहुत ये 2 बार पहले भी हुआ है। आप जब भाजपा के आदमियों को लेकर मेरे, मैं किसी भाजपा के आदमी को नहीं लाया। ये लोग मैं थोड़ी लेके आऊँ, आम आदमी पार्टी के लोग खड़े, मैं थोड़ी लाया हूँ इनको मैं थोड़ी लाया ना, मैं उस टाइम लाया था। नहीं, इनकी कौन बात कर रहा है? इनमें से आप ये कह रहे हो ना कि विधायक बीजेपी के लोग, मैं क्यों लाऊंगा किसी के लोगों को? देखिए, मैं वो लोग पसंद करते हैं तो अपने आप आएंगे। मेरी बात सुनिए, मैं इस बात के उस पर कोई वो नहीं हूँ, और मैं काम करने के अंदर विश्वास रखता हूँ। चाहे आप दुष्प्रचार करें या प्रचार करें, मेरे को उस बात से कोई वो नहीं है। ना काम प्रचार करता ना दुष्प्रचार करता, काम करना हमारी राजनीति है और काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, नहीं आपका जो अच्छा लगे आप वो बोलिए, मुझे कोई इस बात से फर्क नहीं। अगर जनता ये जानना चाहे कि यहाँ पर जो सड़कें बन रही हैं उसका कितने का टेंडर पास हो और कितनी लागत लगाई जा रही है, मिल सकता है वो? जनता के सामने पहले भी कॉपी दे चुके हैं, और अनिल राणा जी हमारे निगम पार्षद है, वो कहाँ पे है, वो कॉपी है, इनको व्हाट्सएप कर। कितने इंच की जो है यहाँ पे सड़क बनेगी? यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा उसके अंदर डिटेल्स दी गई है आपको। मैं कॉपी, आप उसको बिल्कुल सर्कुलेट करें। ठीक है नहीं? और यहाँ की RWA को भी मैंने पहले कहा है, ये पैसा आपका अपना पैसा है, महेंद्र गोयल का पैसा नहीं है। सच्चाई है, क्षेत्र की जनता टैक्स देती है, उसके पैसे से सरकारी काम होता है। कोई सांसद अपने खेत बेच के पैसा नहीं लगाता, ये सच्चाई है। अच्छा, अभी आपने सड़क बनवाया था, चौक चौराहा करवाया था, वो विश्राम चौक वाला, आपने पूरा रोड मजबूती से बनवाया था मेरे ख्याल से। बिल्कुल, उस चौक के ऊपर अभी वो सड़क बैठी है, तीसरी बार बैठ गई वो। तीसरी बार नहीं बैठी है, दूसरी बार आपको शायद नहीं मालूम है। आप बता दो। ये लगातार 40 साल से, जब से रोहिणी बसी है, ये तब से वहां पर ये दिक्कत आ रही है। कोई भी किसी भी प्रकार की वो होती है, मैं अपने संज्ञान में लेता हूं, और उसके लिए अब भी अधिकारियों को लिखा है और उसका सर्वे भी हो रहा है, और उसको फिर से बनाने के लिए प्रयासरत है। आप उसको कितनी बार रिपेयर करा चुके? कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 2 से 3 बार मैं उसको करवा चुका हूं। लेकिन किसी भी चीज के सामने, प्रकृति के सामने, ना आप बढ़े ना मैं बढ़ाऊं। यदि कोई भी ऐसी आपदा है तो उसको फिर भी निपटने के लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन विधायक जी देखो ना, ये किस तरह की प्रकृति का आपदा जो सिर्फ रिठाला विधानसभा में पैदा हो रही है कि एक जगह पे आप 3 बार काम करवा चुके एक चौक पे, और सेम वही चौक इतना बैठ जाता है कि क्षेत्र की जनता का टैक्स का पैसा। मैं एक बात कह रहा हूँ, प्रकृति को ललकारने का आपका काम है,
मैं प्रकृति का ठेकेदार नहीं हूं। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के प्रभु से एक ही बात कहता हूं, यदि रिठाला के अंदर ज्यादा भी नहीं 700 किलोमीटर की गलियां और सड़कें हैं, यदि एक 100 मीटर के टुकड़े के ऊपर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको क्या कह सकते हैं हम? वो कहीं ना कहीं वही टुकड़ा नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं, आप कहीं पर भी कोई भी काम होता है उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं और प्रयास करते हैं। ये देखो ना, आप विधायक हो मुझे पता है, और आप 3 बार आप उसको रिपेयर, आप खुद कह रहे हो कि मैं 3 बार उसको रिपेयर करा चुका हूं और 3 बार कराने के बावजूद फिर वही उसके अंदर समस्या पैदा हो रही है। कैसा मटेरियल लगाते हैं ये लोग, अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग, इंजीनियर लोग, ये तो हमें भी नहीं समझ में आता। मैं आपकी जिम्मेवारी दे रहा हूं। मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूं, ये काम मेरा नहीं है, ये आपका है। आपका काम यदि सवाल खड़ा करना है तो आपका काम एक जागरूक नागरिक होकर भी, तभी सवाल कर रहा मैं तभी बात कर रहा हूं, खाली सवाल करना नहीं, सवाल से निपटना भी हम लोगों का कार्य होना चाहिए। अगर मुझे वो काम आता तो मैं जरूर। एक मिनट, मैं भी 3 बार करवा चुके ना। मैं भी सिविल इंजीनियर नहीं ना, मैं भी एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन इसके लिए प्रयासरत है। मैं आपको आह्वान करता हूं, अब की बार भी सड़क बनेगी तो आप भी खड़े हो और मैं भी खड़ा हूं। अच्छा, अगर ऐसे जैसे हम लोग रेड लाइट जंप कर देते हैं, अभी जल्दी में तो नहीं होना, 1 मिनट और लूंगा, है ना? आपके सामने सारे मैं एक मिनट और लूंगा, 1 मिनट और लूंगा, है ना? हम लोग रेड लाइट जंप कर देते हैं तो हम लोगों का चालान हो जाता है, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो चालान हो जाता है। अब वहां पर जो सड़क बैठी है उसकी वजह से अगर किसी का हादसा हो जाता है तो उसके ऊपर चालान किसका होगा? देखिए, उसके लिए हमने लिखा है और जो भी न्यायिक जांच होगी वो बिल्कुल होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। कब तक उम्मीद है वो जो बैठ गया वो सही हो जाएगा मजबूती से, ताकि वो खराब ना हो भविष्य में? मैं तो आपको आह्वान कर रहा हूं ना, आप एक जागरूक नागरिक है, जागरूक पत्रकार है, आप भी तो जागरूक विधायक हो, सबसे विधायक हो, कब तक हो रहे हो? सिर्फ उंगली खड़ा करना आदमी का काम नहीं होना चाहिए, उंगली के साथ में उंगली मिलाकर आदमी को हाथ लेके आगे बढ़ना है। अच्छा, कब तक हो जाएगा, कब तक हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, फिर भी थोड़ा अंदाजा है कुछ? 1.5 से 2 महीने के अंदर ये काम। ठीक है। उम्मीद करूंगा कि अब जो काम होगा उस जगह पर, वहां पर वो बड़ी मजबूती से होगा और दोबारा से इस तरह। भाई महेंद्र गोयल जी, उम्मीद करूंगा कि दोबारा से वो सड़क जो वहां पर बैठी है वो नहीं बैठे, क्योंकि उसके चक्कर में न जाने कितने हादसे होने के वहां पे चांस हैं और हादसा होने पे कोई उसका जिम्मेवारी नहीं लेगा। जय हिंद, जय भारत।